हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.3 में क्लास 9वीं की हम मैथ कर रहे हैं, उसमें 1.3 में हमने प्रश्न 1 किया था, ठीक है ना। तो हमें इस प्रश्न में प्रश्न 1 में 6 प्रश्न दिए गए, तो उसमें से एक प्रश्न कर लिया है। 5 प्रश्न हम करते हैं। हमें ज्ञात करना है, दशमलव ज्ञात करना है, दी गई संख्या का दशमलव ज्ञात करना है, उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो दशमलव प्रसार के बारे में हम बात कर चुके हैं। दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? यदि किसी संख्या जो संख्या दी गई है पूछा जाए कि उसका दशमलव प्रसार कितना होगा, तो जो संख्या दी गई उसका हर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? जो अभाज्य संख्या होती है उनसे हम भाग देंगे दी गई संख्या में, ठीक है ना। तो भाग देने पर केवल हमारा क्या होना चाहिए? जो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जो केवल ओनली 2 संख्या हर में आनी चाहिए या 5 आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 2 और 5 आई थी ना हर में। 100 का, यदि 100 का हमने अभाज्य गुणनखंड तोड़ा तो 2 बार आया था, 5 2 बार आया, तो कितना हो गया था? 100 हो गया। इसका मतलब 100 हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब यदि हर में 2 अकेला आ जाए या 5 अकेला आया या 2 5 एक साथ आ जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 ना आए ना 5 आए, इसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या आ जाए, तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत अनवसानी आवृत्ति होगा। या 2 आ जाए या 5 ना आए, 3 आ जाए, ठीक है ना। हमें कहने का मतलब 2 और 5 आना चाहिए कि ना, 2 और 5 आना चाहिए केवल, या 2 आना चाहिए केवल या 5 आना चाहिए। इनके अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। यदि आती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी आवृत्ति होगा, ठीक है ना। तो बच्चों, हम ज़्यादा बात अब नहीं करते हैं, अब हम अपने प्रश्न पर फोकस करते हैं। तो प्रश्न हमारा जो है ना, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न दूसरा 1/11 है, ठीक है ना। तो 1/11 है बच्चों। तो हम करते हैं 1.3 में हमारा कौन सा दूसरा प्रश्न है? तो क्या है? 1.11 है। इतने का दशमलव तथा दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। तो हम करते हैं, इसलिए हर की संख्या का अभाज्य गुणनखंड है। तो जो हर में संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना बच्चों। हर की संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, तो 11 हर में 11 संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो 11 संख्या में 2 से भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्या से भाग देना है कि भाग पूरी तरह चला जाए। 3 से नहीं जाता है, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या होती है, 5 से नहीं जाता है, 5 के बाद 7 होती है तो 7 से नहीं जाएगा, 7 के बाद 11 से खुद जाएगा, तो 11 एकम 11। तो आप देख सकते हैं जो इसका अभाज्य गुणनखंड है संख्या 11 का, खुद क्या है? खुद संख्या 11 ही अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए संख्या 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी आवृत्ति का होगा, क्योंकि इसके हर में केवल अभाज्य संख्या 11 है। यदि 2 या 5 होता, इसके अलावा और कोई संख्या ना हो, तो दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन 2 और 5 नहीं है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी आवृत्ति होगा, ठीक है ना। तथा दशमलव दी गई संख्या का दशमलव ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें क्या करना है? संख्या 1 में भाग देना है संख्या 11 से, ठीक है ना।
तो इसमें भाग देकर देख लो। उसमें तो हम बता दिया था कि किस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। इसमें हमें भाग देना पड़ेगा। तो इसका जब हम भाग देंगे तो भाग कितना आएगा बच्चों, आप देख सकते हैं। भाग नहीं जाता, भाग नास्ती, शून्य लगा दिया, ठीक है ना। तो एक शून्य लगा दो, ठीक है ना। शून्य लगाया है, शून्य क्यों लगाए दो, दशमलव। भाग नहीं जाता तो हम क्या रखते हैं, भाग ना दशमलव लगाते, ठीक है ना। संख्या में भाग नहीं जा रहा तो शुरू में हम क्या लगाएंगे, एक दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाया, अभी भी भाग नहीं जा रहा तो भाग नास्ती शून्य लगाएंगे, ठीक है। शून्य क्यों लिखाएंगे, क्योंकि हम दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के आगे जीरो लगा देते हैं, ठीक है ना। उस पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हमने जीरो लगाया, यानी अभी दशमलव लगाया, दशमलव का मतलब एक जीरो लगाया है। अभी भी भाग नहीं रहा तो भाग नास्ती शून्य, तो अब यहाँ पर एक शून्य लगा सकते हैं। तो कितना बार जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा आएगा 11 इनाम 99। तो एक आएगा। फिर देखो संख्या एक में भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगाया है, तो एक जीरो हम हर स्टेप में उतार सकते हैं। तो अभी भी भाग नहीं जा रहा तो भाग नास्ती शून्य लगाएंगे, फिर एक आया तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 11 इनाम 99। वन तो दशमलव लगाया तो एक शून्य फिर लगाते हैं, तो फिर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, फिर एक शून्य लगाएंगे तो 11 इनाम 99। तो आप देख सकते हैं जो 09 यानी 09 संख्या रिपीट हो रही, तो इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा बच्चों, इसका दशमलव प्रसार आएगा, सॉरी दशमलव प्रसार नहीं, दशमलव है, 1/11 का दशमलव कितना आएगा बच्चों, 0.09 बार होगा, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा इसका क्या है, आंसर आ गया है। इसका कितना होगा, आंसर कितना होगा, 0.09 लगाना था, 09 लिखा, ठीक है ना, 09 होगा। और दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत अनवसानी आवृत्ति का होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।